Dear students, today discuss the chapter missing term technique. In this chapter, we have to find out the value y, that is entry. If y is function of x, then x is argument and y is the entries. We have to find out the missing entry y in this chapter. तो सपोज हमें x की वैल्यूज दी हुई है x0, x1, x2, xn और y की वैल्यू दी हुई है y0, मान लीजिए ये यहाँ मिसिंग है y2, yn। तो जो मिसिंग वैल्यू होती है, जैसे x1 के जो करस्पॉन्डिंग जो मिसिंग वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रोसेस का ये होता है मिसिंग टर्म का कि एंट्री की जितनी वैल्यू दी, y की जो वैल्यूज होती है उनको एंट्री बोलते हैं, x की जो वैल्यूज होती है उनको आर्गुमेंट बोलते हैं। तो y की वैल्यू यानी एंट्री की वैल्यू जितनी दी होती हैं, इसमें हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि जितनी वैल्यू y की दी होती है यानी एंट्री की वैल्यू जितनी दी होती है उसका उतने ही ऑर्डर का डिफरेंस जीरो पुट करते हैं। यानी अगर यहाँ पे मान लो एक दो n वैल्यूज में मान ली n-1 वैल्यूज दी है तो इसका n-1th ऑर्डर का जो डिफरेंस होगा y का वो जीरो पुट किया जाएगा। इसकी हेल्प से हम लोग इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग मिसिंग टर्म फाइंड आउट करते हैं। उसमें एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग ये पता कर लेंगे कि किस तरीके से मिसिंग टर्म फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सपोज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू है 45, 50, 55, 60, 65। y की वैल्यू है 3, यहाँ पे मिसिंग है 2, अगेन मिसिंग -2.4। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ y की दो वैल्यूज मिसिंग है, यानी दोनों ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। x की सारी वैल्यूज दी हुई हैं लेकिन y की दो वैल्यूज मिसिंग। इन दोनों मिसिंग वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमें y की कितनी वैल्यू दी हुई है, 1, 2, 3। इसका मतलब हम इसका थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस जीरो पुट करेंगे। थर्ड ऑर्डर के जीरो को डिफरेंस पुट करने पे जो भी वैल्यूज हमारी फाइंड आउट होंगी उसकी हेल्प से हम मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं लेट दिस बी y1, लेट दिस बी y2। ये वैल्यूज हमने मान ली जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यूज, डेल्टा y। अभी मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3 वैल्यूज थी, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस उसका जीरो होगा। तो डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा q। x की वैल्यू है 45, 50, 55, 60, 65। y की वैल्यूज है 3, y1 हमने मान लिया इसको, 2, y2 और माइनस का 2.4। और फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन से आप जानते होंगे कि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो बाद वाली वैल्यू से पहली वैल्यू घटाते हैं, यानी y1 - 3, 2 - y1, y2 - 2 और -2.4 y2। इसके बाद फिर फर्दर इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस यानी 5 - 2y1। ये आपका y1 प्लस y2
माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, है ना, y1 प्लस y2 माइनस फोर। ठीक, नेक्स्ट वन इज माइनस टू y2 माइनस 2.4 प्लस 2, यानी माइनस का 0.4, माइनस का 2y2 और माइनस का 0.4, राइट। देन अगेन दिस माइनस दिस, तो 3y1 प्लस y2 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, एंड दिस इज माइनस 3y2 माइनस y1 और माइनस 0.4 प्लस यानी प्लस 3.6। तो आपने देखा कि लास्ट में आपको डेल्टा क्यू वाई की थर्ड ऑर्डर के डिफरेंस की आपको दो वैल्यूज मिली। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वाई की जितनी वैल्यूज दी होती हैं उसका उतने ही ऑर्डर का डिफरेंस हम जीरो पुट करते हैं। तो 1 2 3 वैल्यूज दी थी, इसका मतलब इसका थर्ड ऑर्डर का जो डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस, वो जीरो पुट किया जाएगा, यानी दोनों वैल्यूज जीरो पुट की जाएंगी। 3y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 9, ये हमने जीरो पुट किया, माइनस y1 माइनस 3y2 इज इक्वल टू माइनस 3.6। ये हम लोगों को जो वैल्यूज मिली है कैसे मिली हैं, हम लोगों ने थर्ड ऑर्डर का जो डिवाइडेड फॉरवर्ड डिफरेंस है उसको जीरो पुट किया है ना, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो जीरो पुट करने पे हमें ये दो इक्वेशंस मिली, 3y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 9, माइनस y1 माइनस 3y2 इज इक्वल टू माइनस 3.6। अब आप इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए। तो सपोज ये हो गई y1 प्लस 3y2 इज इक्वल टू 3.6, दूसरी इक्वेशन है 3y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 9। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो हम पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3y1 प्लस 9y2 3y1 प्लस 9y2 इज इक्वल टू ये हो गया 10.8, है ना। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। माइनस 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 ये आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस 9y2 प्लस y2 माइनस 8y2, तो माइनस 8y2 इज इक्वल टू माइनस का 1.8, है ना। सो y2 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए आप उसको, y2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1.8 अपॉन 8, है ना, माइनस 10.8 माइनस 8y2, यस, माइनस 8y2 इज इक्वल टू माइनस का 1.8, राइट। ये आपका हो गया 18/80, यानी इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका हो गया 9/40,
दूसरी वाली इक्वेशन कितनी थी? 3y1 plus y2 is equal to 9. 3y1 plus y2 is equal to 9. 3y1 plus y2 is equal to 9. 3y1 plus y2 9 upon 40 is equal to 9. So 3y1 is equal to 9 minus 9 upon 40. यानी 60 minus 9 upon 40. तो ये हो गया आपका y1 यानी इंटू 3. ये कितना हो जाएगा? यानी y1 इज इक्वल टू हो गया 351 अपॉन 120. तो आपने देखा होगा कि फाइनली y1 और y2 की जो वैल्यूज हैं वो आपकी आई कितनी? y1 आपका आ रहा है 9/40, 9/40 और y1 और y2 आपका आ रहा है तो आप इसके अगर डेसिमल वैल्यू लिखें, डेसिमल वैल्यू अगर आप इसकी मान लीजिए लिखें तो 330 117/40 यानी y1 हो गया आपका 117/40 और y2 आपका हो गया 9/40, है ना? तो अगर आप इसको डेसिमल में वैल्यू कन्वर्ट करना चाहें तो ये आपका 117/40 आपका अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आप डेसिमल में आप इसको कन्वर्ट कर करके 117 360 10 100 2.925. तो ये हो गया आपका 2.925 ये आपका y1 आएगा और y2 आपका हो गया 0.225. तो आप देख रहे होंगे कि y1 आपको 2.925 और y2 आपको 0.225. ये दो वैल्यूज आपको मिली. इस तरीके से आपको मिसिंग वैल्यू दोनों मिल गई y1 और y2. ठीक है. इस तरीके से हम लोग मिसिंग टर्म के अगर हमें हमारी दो वैल्यूज मिसिंग है, हमारी सिंगल वैल्यू मिसिंग, ये तो हम लोगों ने टू वैल्यूज मिसिंग पे क्वेश्चन सॉल्व किया. इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमारी y की एक वैल्यू मिसिंग भी हो सकती है, तो अगर सिंगल वैल्यू मिसिंग है तभी हम लोग इसी तरीके से मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चाहे दो वैल्यू मिसिंग हो, चाहे सिंगल वैल्यू मिसिंग हो. सिंगल वैल्यू अगर मिसिंग है, एक ही वैल्यू मिसिंग है तो और आसान हुआ. उसमें आपकी एक ही इक्वेशन बनेगी, एक ही इक्वेशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ टू वैल्यू मिसिंग थी, इसमें हम लोगों ने दो इक्वेशन हमारी थी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी वैल्यू मिली. सिंगल वैल्यू मिसिंग होगी तो वो एक ही इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. थैंक यू.